दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 6 जिसका टॉपिक है वेक्टर्स एंड पेस्ट। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है गंधी बग। तो आज के इस वीडियो में हम गंधी बग के सबसे पहले क्लासिफिकेशन, इसके हैबिट एंड हैबिटेट, इसके लाइफ साइकिल, इसके कंट्रोल और डिजीज़ के जो सिम्टम है, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में गंधी बग से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपको बता दें कि गंधी बग को हम राइस बग के नाम से भी जानते हैं और ये एक प्रकार का पेस्ट है। तो ये जो पेस्ट है ये सबसे पहले क्या करता है कि पैडी के जो लीफ है उस पर एग लेइंग करता है, अंडे देता है। और इसके बाद जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है तो उसके बाद जो भी फ्रूट्स होते हैं यानी कि जितने भी फसलें होते हैं इनको ये बर्बाद कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डायरेक्ट फ्रूट को ही खराब करता है। तो आइए बात करते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन की। तो इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हेमिप्टेरा। वहीं अगर हम बात करें इसके जीनस की तो जीनस है लिप्टोकोरिसा और स्पीसीज़ है वेरिकोरेनिस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जनरल अपीयरेंस की, यानी कि ये किस तरह का दिखाई देता है। तो जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख सकते हैं राइट साइड कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इसके जो एडल्ट होते हैं यानी कि जो वयस्क होते हैं उनकी लंबाई लगभग 20 mm होती है और ये देखने में कुछ लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके जो लेग्स होते हैं वो लंबे सिलेंड्रिकल होते हैं और इनमें आपको 4 जॉइंटेड एंटीना भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनके जो निम्फ होते हैं वो एडल्ट से साइज़ में छोटे होते हैं और इनका जो कलर होता है वो स्लाइटली ग्रीन होता है। अगर हम बात करें इनके हैबिट्स की यानी कि आदतों की, तो ये जो इंसेक्ट हैं ये मॉर्निंग और इवनिंग में एक्टिव होते हैं। आपको बता दें कि इनका जो थोरैसिक ग्लैंड होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये एक प्रकार के अनप्लीसेंट यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल प्रोड्यूस करती है और इसी वजह से इसे कहा जाता है गंधी बग। गंधी मतलब गंध उत्पन्न करने वाला। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि इसे गंधी बग क्यों कहा जाता है। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये जनरली जुलाई से नवंबर के बीच रिप्रोडक्शन करते हैं और जब दिसंबर से फरवरी का मौसम आता है तो उस दौरान यानी कि ठंडियों में ये हाइबरनेट हो जाते हैं यानी कि छिप जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनके लाइफ साइकिल की। तो इनका पूरा जो लाइफ साइकिल है लगभग 4 से 5 वीक में कंप्लीट हो जाता है और ये लगभग एक सीजन में 5 ब्रूड्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर ब्रूड्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ब्रूड्स का मतलब होता है बच्चों से। तो इनके जो रिप्रोडक्शन का जो मेन समय होता है वो होता है जुलाई से नवंबर के बीच और वही जो हाइबरनेशन होता है जैसा कि मैंने बताया था दिसंबर से फरवरी के बीच ठंड के समय होता है। तो फरवरी मंथ तक तो ये छुपे रहते हैं, लेकिन इनका फर्स्ट अपीयरेंस कब दिखाई देता है, तब ये मतलब ये फर्स्ट अपीयरेंस इनका दिखाई देता है जब मानसून रेन स्टार्ट होता है और इसी के साथ ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है जैसे कि घासों पर और अदर वाइल्ड होस्ट हैं फील्ड में उनके ऊपर ये ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। तो फीमेल करती क्या है कि 24 से 30 एग जो होते हैं ले करती है इन 3 रो। वहीं 5 से लेकर 20 एग जो होती है वो प्रोड्यूस करती है पैडी के पत्तियों पर। इनके जो एग होते हैं वो ब्लैक कलर, थोड़ा सा ओवल, फ्लैट और कनकेव मार्जिन वाले होते हैं और इनकी जो साइज़ होती है वो लगभग 1 मिलीमीटर होती है। और इनका जो इंक्यूबेशन होता है वो लगभग 5 से 8 दिन का होता है, यानी कि 5 से 8 दिन के बाद ये निम्फ का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जब एक का हैचिंग होता है तो उससे फॉर्मेशन होता है निम्फ का। तो जो निम्फ होते हैं वो यंग होते हैं, ठीक है। जब यंग होते हैं तो उस समय ये पेल ग्रीन कलर के स्मॉल सिलेंड्रिकल इनके जो लेग होते हैं लंबे होते हैं और इनमें विंग्स नहीं पाए जाते। और यही निम्फ आगे चलकर लगभग 15 से 18 दिन के बाद एडल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो 1 से 5 डेज़ में लगभग फॉर्मेशन होता है निम्फ का और यही जो निम्फ है 15 टू 18 डेज़ में फॉर्मेशन कर देते हैं एडल्ट का। अब बात करते हैं हम एडल्ट की। तो जो निम्फ होते हैं वो जब एडल्ट में डेवलप होते हैं तो उनमें विंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उनमें पंख जो होते हैं वो आ जाते हैं।
अब इन एडल्ट का जो लाइफ स्पॉन होता है यानी कि जो जीवन काल होता है वो लगभग 33 से लेकर 35 डेज़ का होता है। तो यदि हम बात करें इनके लाइफ साइकिल की तो जो लीफ में एग्स होते हैं, ठीक है, वो फॉर्मेशन करते हैं निम्फ का। तो इसमें जो ड्यूरेशन लगता है वो लगता है 5 to 8 डेज़। निम्फ से फॉर्मेशन होता है एडल्ट का, और जो एडल्ट फीमेल होती हैं वो अंडे देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका लाइफ साइकिल चलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे जो गंधी बग है ये राइस को ख़राब करता है, डैमेज करता है। तो जो ये मेजर पेस्ट है एक प्रकार का पैडी फील्ड में कॉज करता है, यानी कि जो पैडी फील्ड है वहाँ पर अटैक करता है। तो इसके जो एडल्ट हैं और जो निम्फ है दोनों ही क्या करते हैं, पैडी ग्रेन पर अटैक करते हैं। और इसके अलावा वो क्या करते हैं कि इसके अंदर जो सैप है यानी कि अंदर इसके जो जूस होता है उसको ये सक कर जाते हैं, चूस जाते हैं। तो इसके कारण होता क्या है, यानी कि सक करने के बाद होता क्या है कि जो सीड होते हैं उनमें लगभग धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, उस पे फंगस ग्रो कर जाता है। तो ये फंगस ग्रो कहाँ करता है, जो वहाँ पे पंक्चर्ड पॉइंट होते हैं, यानी कि जहाँ पर इसने जो सैप है सक किया हुआ है उसके अराउंड आपको फंगस जो है वो ग्रो करते हुए दिखाई देंगे ब्लैक स्पॉट के रूप में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, यानी कि इनका कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है ये है कि जो पेस्ट होते हैं ये जो लाइट होते हैं उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करें कि येलो कलर की लाइट जला दें, तो ये इसके अराउंड घूमते हैं और मर जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जो पैडी फील्ड है वहाँ पर लाइट जला देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये उस लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल की, तो हार्वेस्टिंग के 2 हफ्ते पहले ही 0.2% DDT या फिर BSC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे आप गमक्सीन के नाम से जानते हैं, तो इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा रोग से बचाव का एक तरीका और है कि पैडी के जो अलग अलग वैरायटी हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से इनमें जो लेट स्टेज होता है यानी कि जो ये एक तरह से अपने सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं, जो ये अटैक होता है बग का, ये ना हो पाए। तो यहाँ पर जो पैडी की वैरायटी हो वो ऐसी वैरायटी हो कि जो ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं वो लेट में प्रोड्यूस हो, यानी कि लगभग ठंड के समय। और आप सभी जानते हैं कि इनका जो हाइबरनेशन होता है वो ठंड में होता है, तो उस समय ये अटैक ना कर पाए। इसके अलावा एक और तरीका है कि जब इरिगेशन करते हैं यानी कि जब सिंचाई करते हैं तो उस दौरान जो क्रूड ऑयल है उनका छिड़काव करना चाहिए, जिसके वजह से जो एग होते हैं उनका लेइंग नहीं हो पाता। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से जो गंधी बग है उनका प्रिवेंशन और कंट्रोल हो पाता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कि गंधी बग पर आधारित था। आई होप आपको गंधी बग से रिलेटेड इसके जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।